आज हम हिंदी कक्षा 9 पद्य काव्य पद्य पाठ कर्ण का जीवन दर्शन आज हम देख रहे हैं। कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण के बारे में आप जानते हैं। इनकी रचना है दिनकर जी की, जो खंड काव्य से ली गई है। खंड काव्य रश्मिरथी। दिनकर जी का पूरा नाम है रामधारी सी दिनकर। आज पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, दिनकर जी के बारे में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी को सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उन्होंने फक्त शोषित और पीड़ित वर्ग की कहानी नहीं की, लेकिन मुक्ति का मार्ग भी बताया है। उनकी काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। कर्ण के बारे में आप जानते हैं। महाभारत श्रेणी भी आपने देखी है, जिसमें कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में वह दिखाया गया है और वह श्रेष्ठ और ज्येष्ठ था। पांडु राजा की पत्नी कुंती, जिनका सबसे बड़ा बेटा यानी कर्ण, जो सूर्यदेव के मंत्रों से वह पैदा हुआ था। जब कुंती अविवाहित थी, तब वह पैदा होने के कारण, लोकलाज के कारण उन्होंने ये संतान को बहा दिया था। और बाद में धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को ये बच्चा मिला था। ये बच्चे की तेजस्विता, उसका तेज देखकर इनका नाम कर्ण पड़ा। कर्ण बचपन से ही अपमान सहन करता रहा, अपमानित होता रहा, अन्याय भी सहन किया। लेकिन बाद में उन्हें दुर्योधन मिल गया और दुर्योधन ने उसका साथ दिया और उसे अंग देश का राजा बनाया। तो इसी कारण वह उसकी मित्रता, गाढ़ मित्रता होती गई। और महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को सिर्फ कर्ण पर ही भरोसा था, जो एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तभी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तू कुंती का सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए तुझे पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहिए। जब वह जीतेगा तभी वह राजा बनेगा, राजसत्ता मिलेगी। लेकिन कर्ण इस सब का प्रस्ताव अस्वीकार करता है और वह कहता है कि दुर्योधन मेरा मित्र है और जब मित्र मुश्किल घड़ी में हो तभी उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं कर्ण का जीवन दर्शन। पहले हम काव्य पठन करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल,
करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर यह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खा जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुकुमर सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको। आपने काव्य सुना, इसी तरह आप दूसरे राग में आप गा सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब हम विस्तृत रूप से काव्य देखते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता है केवल, देव दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले जाने के लिए आए हुए हैं, और तभी वह उन्हें प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, धन वैभव मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी, राज्य मिलेगा। तभी कर्ण उनके ये प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और कहता है कि मुझे ये सब की चाह नहीं है। वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुख भोग, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, ये सुखोपभोग की मुझे इच्छा नहीं है। मुझे अपनी भी परवाह नहीं है कि कल क्या होने वाला है, क्या होगा, उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। बस मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता निर्मल अपने करतल से झरती रहे सदा। जो देव के समान है, जो सरिता देवी के समान है। करतल का अर्थ है हथेली। कर्ण कहता है कि मेरी हथेली से दान की निर्मल सरिता निरंतर झरती रहे, झरती रहे, झरती रहे। मतलब मैं दान देता रहूं, निरंतर दान देता रहूं। और इसके कारण जो निर्धन है, जो गरीब है, जो दरिद्र है, उन्हें धन मिलता रहे, वह सुख सुविधा भुगता रहे। यानी कर्ण की सिर्फ एक ही चाह है कि उसके हथेली से दान हमेशा, दान की सरिता निरंतर झरती रहे, झरती रहे और निर्धन लोगों को सुखी करती रहे। इसी तरह यहाँ कर्ण कहते हैं कि मुझे वैभव विलास की कोई चाह नहीं है। आगे देखिए, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव।
चिंता प्रभुत्व अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण भगवान कृष्ण से, केशव से कहते हैं। कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो एक नाम है केशव। केशव से कहते कि हे केशव, राज्य क्या है? राज्य तो तुच्छ है, क्षणभंगुर है। तो ये क्षणभंगुर चीज प्राप्त करके क्या मिलेगा? पाता क्या नरकर प्राप्त विभव, ये धन दौलत प्राप्त करके मनुष्य को क्या मिलता है? वह सवाल करते हैं भगवान कृष्ण से, और खुद ही उत्तर देते हैं। कहते हैं कि चिंता प्रभुत्व, प्रभुत्व यानी अत्यंत, बहुत सारी, बहुत चिंताएं प्राप्त होती। मनुष्य जब धन प्राप्त करता है तो धन के लिए उसे बहुत सारी चिंता मिलती है। अत्यल्पहास, अति अल्प, बहुत कम उपहास प्राप्त होता है, हंसी खुशी मिलती है। कुछ चाकचिक्य, कुछ चकाचौंध मिलता है, चमक दमक मिलता है। कुछ क्षण विलास, कुछ क्षण के लिए भोग विलास मिलता है, सुख भोग मिलता है, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। परंतु ये सब कुछ जो कुछ प्राप्त करते हैं वह भी यहीं छोड़ देना पड़ता है। मौत के बाद कुछ भी हम साथ नहीं ले जाते। इसलिए कर्ण कहते हैं कि केशव, ये राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूँगा? ये तो सिर्फ चिंताएं प्राप्त होती है इससे। तो कुछ क्षण के लिए चकाचौंध मिलता है, कुछ क्षण के लिए सुखोपभोग मिलता है, लेकिन बाद में तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, यहीं गंवाना पड़ता है। हम कुछ साथ लेकर नहीं जाते। आगे देखिए, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान हृदय का देते हैं। यहाँ कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वह कंचन का भार नहीं ढोते। कंचन का भार ढोना यानी सोने का बोझ नहीं उठाते, समृद्धि का बोझ नहीं उठाते। मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वह समृद्धि का, सोने का भार या बोझ कभी उठाते नहीं। वह तो धन प्राप्त करते हैं, लेकिन धन प्राप्त किस लिए करते हैं? गरीबों को देने के लिए। वह धन प्राप्त करते हैं बिखराने के लिए, और उनके पास जो रतन है वह लुटाते हैं। बहुमूल्य चीज़ें उनके पास रहती है, वह सब भी गरीबों में बांटते रहते हैं। मेरे जैसे मनुष्य जगत से कुछ भी नहीं लेते, वह तो सिर्फ अपने हृदय का दान देते रहते हैं, गरीबों के प्रति दया दिखाते रहते हैं, उन पर दया करते हैं। यानी मेरे जैसे मनुष्य सोने का बोझ नहीं उठाते, कंचन का बोझ नहीं उठाते। वह तो सिर्फ जो कुछ प्राप्त करते हैं वह यहीं पर ही गरीबों को दान में देते रहते हैं, और उन पर हमेशा दया करते रहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं वही पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कबूतरों के घर कहाँ होते हैं? यहाँ कबूतर और गरुड़ दोनों की बात की है। प्रसादों के कनकाब शिखर, सोने के चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों ही कबूतरों के घर बनती है। तो कबूतर है वह राजमहलों के शिखर पर रहते हैं, यानी सुख सुविधा में रहते हैं, जबकि गरुड़ है वह महलों में कभी नहीं रहता, वह कंचन पर नहीं सोता है, मतलब सुवर्णमय बिस्तर पर वह कभी नहीं सोता है। वह तो कहाँ रहता है? पहाड़ों में। पहाड़ों में ही उसका घर है, वह पहाड़ों में बसता है, और पहाड़ों की फटी दरार ही उसकी घर बनती है। तो महलों में गरुड़ रहता नहीं है, महलों में तो सिर्फ कबूतर रहते हैं। कबूतर और गरुड़ दोनों प्रतीक है। गरुड़ है वह साहस का प्रतीक है, कबूतर है वह आलस का प्रतीक है।
तो जो सुख सुविधा में रहते हैं वह आलसी होते हैं, जबकि गरुड़ है वह संघर्ष का प्रतीक है। वह संघर्ष करता रहता है, पहाड़ों में रहता है, और पहाड़ों की जो दरारें फटी होती है वही उसका घर बनती है। आगे, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। जो मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन होता है, गुलाम होता है, धन संपत्ति का सुख के जो अधीन रहता है, गुलाम होता है, ऐसे मनुष्य का तप निरंतर क्षीण होता जाता है, नष्ट होता जाता है, वह प्रभावहीन हो जाता है। जो मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन रहता है, ऐसे मनुष्य प्रभावहीन बन जाता है, उसका तेज है, तप है, सब नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं, सत्ता किरीट, सत्ता यानी राज सत्ता, राजपद, किरीट यानी मुकुट, मणिमय आसन यानी मणियों से बना सिंहासन, ये सब मनुष्य के तेज का हरण कर देते हैं, नाश कर देते हैं। राज सत्ता, मुकुट, मणियों से बना आसन, ये सब मनुष्य के तेज को प्रभावहीन बना देते हैं। आगे कहते हैं कर्ण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। मनुष्य हमेशा वैभव के कारण ललचाता रहता है, धन संपत्ति के लिए वह ललचाता है, इससे उसमें लालसा जागृत हो जाती है, पर वही लालसा, वही धन वैभव मनुष्य को खा जाता है। इसीलिए कर्ण को ऐसे धन वैभव नहीं चाहिए, उनमें ऐसी लालसा ही नहीं है जो मनुष्य को खा जाए। आगे देखिए, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी यानी चांदनी में टहलना, आनंद लेना, पुष्प छाया में पल, पुष्पों की छाया में पलना, इससे मनुष्य कैसा बन जाता है? सुमधुर यानी कोमल बन जाता है, सुंदर बन जाता है। यहाँ कर्ण कहते हैं कि जो इंसान चांद में और पुष्प की छाया में पलता है, वह भले ही सुंदर और कोमल बन जाए, पर वह पुरुष नहीं कहला सकता। पुरुष में पौरुष होना चाहिए। अमृत कलेश का पिए बिना, कष्टों का अमृत पिए बिना और धूप और आंधी में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहलाता। तो पुरुष वही कहलाता है जो कष्टों के अमृत को पीता है और धूप और आंधी में जीता है, वही पुरुष कहलाता है, वही पुरुष बनता है, उसमें ही पौरुष आता है। विघ्नों को वह हिला नहीं सकता। जो चांदनी और पुष्पों की छाया में पलता है, वह विघ्नों को कभी हिला नहीं सकता, विघ्नों को दूर नहीं कर सकता, वह विघ्नों में फंसता जाता है। इसलिए कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैंने कष्टों को अमृत के रूप में पी लिया है, मुझ में पौरुष है, विघ्न मुझे हिला नहीं सकते, मैं विघ्नों को दूर कर सकता हूँ। आगे देखिए, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ कर्ण कहते हैं कि जो झंझावातों में उड़ता रहता है, जो आंधी तूफान में उड़ता है, जो प्रपातों का मतलब पहाड़ों में से पानी जो गिरता है, यानी झरनों का पानी जो पीता है, जिनका घर या जिनका घमन, जिनकी स्थिति पूरा आकाश है, विषैले सांप जिनका भोजन है,
वही फणिबंध को छुड़ाते हैं। यानी गरुड़ है वही फणिबंध को नागपाश से छुड़ाता है और धरती का हृदय जुड़ाते हैं। धरती से वह प्रेम करते हैं, सहृदयता प्राप्त करते हैं। कवि का कहने का मतलब है कि गरुड़ है वह झंझावातों में उड़ता रहता है, प्रपातों का पानी पीता है, पहाड़ों में रहता है इसलिए पहाड़ से गिरने वाला पानी ही वह पीता है और आंधी तूफान से डरता नहीं है। सारे आकाश में वह गति करता रहता है। इसका भोजन है विषैले सांप और वही गरुड़ ही फणिबंध से छुड़ाते रहते हैं और धरती के साथ वह जुड़ा रहता है। धरती से सहृदयता प्राप्त करता रहा, धरती से प्रेम करता रहता है। वही गरुड़ ऊंचे ऊंचे आकाश में वह चाहे उड़ता रहे लेकिन वह धरती पर आता ही रहता है। आगे, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको। अंत में कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ के समान हूँ, मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ। मुझे अपने सिर पर कोई ताज नहीं चाहिए, मुकुट नहीं चाहिए। पक्षीराज गरुड़ के सिर पर मुकुट नहीं होता तो मैं गरुड़ के समान हूँ, मुझे भी अपने सिर पर मुकुट न चाहिए। आज दुर्योधन पर बड़ी मुश्किल आई है, भयानक आपत्ति आई है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता और ये विपत्ति रूपी विष उसे भी छोड़ नहीं सकता। इसलिए मुझे दुर्योधन के पास जाना है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने जाना है और जो विरोधी योद्धा है उन्हें हराना है, उसके ढेर लगा देना है। दुर्योधन जो अहिपास में लगा हुआ है, भयानक आपत्ति रूपी अहिपास में फंसा हुआ है, तो ये अहिपास मुझे काटना है। इसी तरह हे कृष्ण, मैं गरुड़ के समान हूँ, मुझे दुर्योधन के साथ में रहना है, उसे युद्ध में विजयी बनाना है। जो आपत्ति उस पर आ पड़ी है, यही आपत्ति में से उसे छुटकारा दिलाना है। इसलिए मैं अपने आपके जो प्रस्ताव है, राज्य के प्रस्ताव है, सिंहासन के प्रस्ताव है, पांडवों के पक्ष में युद्ध करने का प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव को मैं नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि दुर्योधन मेरा मित्र है और ये मित्र जब आपत्ति में पड़ा है तभी उसे आपत्ति से छुड़ाना है, उसकी मदद मुझे करनी है। तो यहाँ पर काव्य आपने सुना और इसका अर्थ भी जाना है। तो जो कर्ण है वह गरुड़ के समान है, जो पक्षीराज गरुड़ है, जो हमेशा संघर्ष करता रहता है, आंधी तूफान से लड़ता रहता है, किसी से डरता नहीं, चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए फिर भी वह अपनी स्थिति कायम बनाए रखता है। उसी तरह कर्ण भी वैसा ही है, अपमान अन्याय वह सहन करता रहा फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, हमेशा श्रेष्ठ योद्धा के रूप में। वह त्यागी है, दानवीर कहलाता है, किसी भी परिस्थिति में वह दान करता है। आपने श्रेणी में, महाभारत की श्रेणी में देखा है या कहानियों में भी पढ़ा है कि अंत के समय में, महाभारत के युद्ध के समय में दुर्योधन अर्जुन के पिता उनके पास से दान के रूप में जो उन्हें जन्म के समय में मिला है कवच और कुंडल, वह भी दान में ले जाता है। यानी उसी तरह अपने प्राण पर आ बनी है, अपनी रक्षा का कवच है, वह भी उसे दान में दे देता है। यानी उसी तरह कर्ण है वह बड़ा दानवीर है, बड़ा तेजस्वी है, तपस्वी भी है। तो अंत तक वह भगवान कृष्ण की बात नहीं मानता और अपने संघर्ष के लिए, अपने मित्र के लिए वह आगे बढ़ता रहता है। आपको ये काव्य में जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को ध्यान से करना है, बड़े सोच समझ कर। अस्तु।